Hello dear students, welcome to my YouTube channel Chemistry with Zia Academy. In this lecture we are going to discuss about the most important topic of the chemistry, and that is the nomenclature of the complex compounds. Before starting this topic, we should remind the previous lecture in which we have studied about the complex compounds and also studied about the ligands and their types with examples. But in this lecture we are going to discuss about the rules of nomenclature which are given below. So dear students, now we are moving to the rules of the nomenclature of the complex compounds. डियर स्टूडेंट्स, ये याद कर लें कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उनके जो रूल्स होते हैं वो 4 होते हैं, जो मैं सीरीज़ वाइज आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखें, जो फर्स्ट रूल है इसमें कह रहा है कि स्प्लिट द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट। नीचे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कि K4FeCN6 ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। यहाँ पर देखें कि K जो है वो पॉजिटिव पार्ट है और जो हमारा कोऑर्डिनेट स्पेयर है उसका नेगेटिव पार्ट है। मैंने बताया था जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है नॉर्मल आयन जो कि K दिया गया है, और दूसरा होता है कोऑर्डिनेट स्पेयर जो कि नेगेटिव पार्ट है। सो डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर स्प्लिटिंग द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट, सो हमारा जो सेकंड रूल होता है उसमें हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पर कह रहा है कि स्टार्ट द नेमिंग पॉजिटिव पार्ट फर्स्टली एंड देन नेगेटिव पार्ट। इट मीन्स डेट कि हम जब भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को स्प्लिट करेंगे नॉर्मल आयन में और उसका कोऑर्डिनेट स्पेयर में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट में, और उसके बाद जो हमारी नेमिंग स्टार्ट करेंगे वो पॉजिटिव पार्ट से करेंगे, फिर चाहे वो नॉर्मल आयन हो या कोऑर्डिनेट स्पेयर हो। यहाँ पर देखें, मैंने वही एग्जांपल दिया हुआ है कि K4FeCN6, यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट कौन सा है? K इज़ अ पॉजिटिव पार्ट और जो कोऑर्डिनेट स्पेयर है वो नेगेटिव पार्ट है। यहाँ पर जो हमारी स्टार्टिंग ऑफ द नेमिंग होगी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की वो पॉजिटिव से करेंगे, यानी कि पोटाशियम से स्टार्ट करेंगे। और याद कर लें कि जो नॉर्मल आयन के जो मतलब कोऑर्डिनेट नंबर हैं ये कोऑर्डिनेट नंबर नहीं कहलाएंगे। जिस तरह के लिगेंड्स के जो 6 दिए गए हैं CN6, ये क्या है कि ये लिगेंड है और उसका कोऑर्डिनेट नंबर है। लेकिन जो हम जब भी नॉर्मल आयन की बात करेंगे तो वहाँ पर जो हम मतलब जो है डाई ट्राई पेंटा होगा वो हम यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट जो नॉर्मल आयन होगा उसका हम नेम लिखेंगे इस तरह से। और उसमें एक और भी पॉइंट दी गई है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर कह रहा है लास्ट में कि इफ़ द कोऑर्डिनेट स्पेयर इज़ नेगेटिव देन द यूज सफिक्स ATE विद सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा जो नॉर्मल आयन होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और कोऑर्डिनेट स्पेयर नेगेटिव पार्ट होगा। अगर हमारा जो कोऑर्डिनेट स्पेयर नेगेटिव पार्ट होगा तो उसमें मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेट स्पेयर में क्या होते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। और उसके जो हम नेमिंग करेंगे जब भी, यहाँ पर देखें कि Fe यानी कि ट्रांजिशन मेटल है, तो Fe किसका मतलब सिंबल है? फीरियस का। सो हम यहाँ पर फीरियस नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे फीरेड। ये तब लिखेंगे जब हमारा कोऑर्डिनेट स्पेयर क्या होगा? नेगेटिव पार्ट होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें थर्ड रूल की, ये जो मैंने मतलब सारे रूल्स बताएं ये सीरीज वाइज हमें फॉलो करने पड़ेंगे, और जब भी हम नेमिंग करेंगे कंपाउंड्स की तो ये इसी तरह से करेंगे सीरीज वाइज। यहाँ पर देखें कि तीसरा रूल है कि यहाँ पर कह रहा है कि प्रेफरेंस द नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेट स्पेयर। जब भी हम कोऑर्डिनेट स्पेयर की नेमिंग करेंगे तो उसमें अगर कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं मतलब कि उनके कोऑर्डिनेट स्पेयर में एनोनिक लिगेंड भी होते हैं, ऑर्गेनिक भी होते हैं और उसके साथ साथ न्यूट्रल लिगेंड भी होते हैं। तो अगर ये तीनों मतलब लिगेंड्स एक साथ आ जाएं किसी भी कंपाउंड में तो नेमिंग हम किसको करेंगे पहले? तो सबसे पहले हमें जो मतलब नेमिंग करनी पड़ेगी वो एनोनिक लिगेंड की करनी पड़ेगी। और अगर हमारा जो मतलब लिगेंड होगा, एनोन लिगेंड होते हैं, अगर वो 2 या 2 से ज़्यादा होंगे तो उसके लिए हमें जो नंबरिंग देनी पड़ेगी वो डाई। अगर 2 होंगे तो डाई देनी पड़ेगी, मतलब ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। जिस तरह यहाँ पर देखें K4FeCN6, यहाँ पर जो लिगेंड है वो एनोनिक है और वो कितने हैं? 6 है, मतलब कोऑर्डिनेट नंबर कितना है? 6 है। तो हम क्या करेंगे? हेक्सासाइनो। इसी तरह यहाँ पर क्या कह रहा है कि एनोनिक लिगेंड अगर 2 या 2 से ज़्यादा होंगे तो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एंड हेक्सा करेंगे। और अगर हमारा न्यूट्रल लिगेंड होगा वो भी 2 या 2 से ज़्यादा होंगे तो उसी के लिए भी सेम ही वर्डिंग यानी कि जो नंबरिंग देंगे डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा इसी तरह से करेंगे। और अगर कोई भी कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसमें अगर हमारा कोई भी ऑर्गेनिक लिगेंड होगा, अगर वो 2 या 2 से ज़्यादा होंगे तो उसके लिए हमें जो मतलब नंबरिंग इस्तेमाल करनी पड़ेगी वो बिस 2 के लिए, ट्रिस 3 के लिए, टेट्राकिस, पेंटाकिस इस तरह से करेंगे। अगर वो 4 या 5 या 6 हेक्साकिस इस तरह से करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें चौथे रूल की, इसमें कह रहा है कि फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल एंड राइट इट इन द रोमन नंबर्स। ये जो रूल होगा
ये इसमें क्या कह रहा है कि हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की क्या फाइंड करनी पड़ेगी, ऑक्सीडेशन नंबर। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये चारों रूल्स पढ़े थे और आगे जाकर हम क्या करेंगे, अब कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं जिसमें आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से नेमिंग की जाती है और हर एक टाइप का हमें क्या लेना पड़ेगा, एग्जांपल, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एग्जांपल के ऊपर, यहाँ पर देखें कि पहला जो हमें एग्जांपल दिया गया है वो सेम ही है जो मैंने मतलब पीछे बताया था कि एग्जांपल देखकर अगर हम इसकी नेमिंग करें तो मैंने बताया था कि पहला रूल क्या होगा, हमें स्प्लिट करना पड़ेगा किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को किस किस में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट में। यहाँ पर देखें कि हमारा जो नॉर्मल आयन है वो पोटाशियम है और हमें पता है कि ये पोटाशियम होता है वो मेटालिक होता है, तो इस पर कौन सी चार्ज आनी चाहिए, पॉजिटिव। सो हमारा जो नॉर्मल आयन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सो सेकंड रूल में क्या कह रहा था कि हमें जो नेमिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी वो किसके साथ करनी पड़ेगी, पॉजिटिव पार्ट से। और मैंने ये भी बताया था कि अगर हमारा नॉर्मल आयन 2 या 2 से ज़्यादा होंगे तो हमें वहाँ पर ये डाई ट्राई पेंटा कुछ भी नहीं करना, जस्ट उसका नेम लिखना पड़ेगा जो उसका दिया गया है। यहाँ पर देखें पोटाशियम है तो हम जस्ट उसका नेम लिखेंगे पोटाशियम, मतलब यहाँ पर ये जो 4 मतलब दिए गए हैं ये हम नहीं लिखेंगे कि ये टेट्रा पोटाशियम, नहीं, कुछ भी नहीं लिखेंगे, जस्ट उसका जो नॉर्मल आयन होगा उसका नेम लिखेंगे। फिर आएंगे कोऑर्डिनेट स्पेयर के ऊपर। हमें पता है कि नॉर्मल आयन पॉजिटिव होगा तो उसका जो कोऑर्डिनेट स्पेयर बन जाएगा वो नेगेटिव पार्ट बन जाएगा। और नेगेटिव, जब भी हम कोऑर्डिनेट स्पेयर की बात करेंगे तो उसमें हमें प्रेफरेंस देनी पड़ती है, देखना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में कितने टाइप्स के लिगेंड्स दिए गए हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर देखें कि जस्ट एनायनिक लिगेंड दिया गया है साइनो। सो हमारा जो नेमिंग स्टार्ट करेंगे वो एनायनिक से करेंगे और हमें जो एनायनिक का जो नेम लिखने से पहले हमें उसका कोऑर्डिनेट स्पेयर लिखना पड़ेगा। और मैंने बताया था कोऑर्डिनेट स्पेयर किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर 6 हैं तो हम क्या लिखेंगे, हेक्सा। और क्या है इसका नाम, हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो, यहाँ पर क्या हो गया, साइनो। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने एक और भी बताया था, पॉइंट बताई थी कि अगर हमारा कोऑर्डिनेट स्पेयर नेगेटिव पार्ट होगा तो उसका जो जो ट्रांजिशन मेटल यानी कि सेंट्रल मेटल एटम होता है उसकी जो हम नेमिंग करेंगे उसमें एक सफिक्स यूज़ करेंगे ATE। हमें पता है कि ये FE किसका मतलब सिंबल है, फ्यूरियस का, और हमें किस तरह से नाम लिखना पड़ेगा, फी रेट। और जो हमारा FERRATE फी रेट लिखेंगे। और लास्ट हमारा जो रूल था उसमें क्या करेंगे, फाइंड करेंगे उसकी ऑक्सीडेशन नंबर। और मैंने बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर हमें ब्रैकेट में देनी पड़ेगी और वो रोमन में देनी पड़ेगी। पहले तो हम ये मतलब ब्रैकेट्स देंगे और अब जो हमारा एक मतलब तरीका होगा कि हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की उसकी ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से फाइंड करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा कि पोटाशियम के कितने एटम्स हैं, 4 हैं। तो और हमें पता है कि पोटाशियम के ऊपर कौन सी चार्ज होती है, पॉजिटिव। सो जब भी हम +1 मल्टीप्लाई करेंगे 4 एटम के साथ पोटाशियम के तो सिंपली क्या आएगा, +4। और हमें किसकी फाइंड करनी पड़ेगी, आयरन की। तो उसके लिए हमें जस्ट उसकी सिंबल लिखनी पड़ेगी FE। और हमें देखें कि जो साइनो है यानी कि लिगेंड है वो एनायनिक है और उसके जो मतलब कोऑर्डिनेट नंबर है वो 6 है। सो -1 मल्टीप्लाइड करेंगे किसके साथ, 6 के साथ करेंगे तो हमें जो आंसर आएगा वो -6 आएगा। और जो ये इक्वल होगा वो 0 के साथ इक्वल होगा, यहाँ पर सिंपली 0 करेंगे। फिर क्या करेंगे कि जो हमें लेफ़्ट साइड से नंबर दिए गए हैं वो राइट साइड लेकर जाएंगे, फिर हमें FE इक्वल करना पड़ेगा। और अगर हम डायरेक्ट मतलब सॉल्व करें, यहाँ पर देखें कि -6 राइट हैंड जाकर क्या बनेंगे, पॉजिटिव बन जाएंगे और +4 वो क्या बन जाएंगे, -4। सो ओवरऑल कितने आएंगे, आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। सो इट मीन्स दैट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज़ 2। और वो हमें किस में लिखना पड़ेगा, रोमन में लिखना पड़ेगा। सो इसका क्या करेंगे, रोमन में लिखेंगे। सो इसका जो कंपाउंड का नाम हुआ वो क्या बना, पोटाशियम हेक्सासाइनोफिरेट 2। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें दूसरे एग्जांपल के ऊपर, यहाँ पर देखें कि कोऑर्डिनेट स्पेयर पहले दिया गया है। उमूमन क्या होता है कि जब भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिए जाते हैं तो अगर हमारा जो मतलब पहले अगर हमारा नॉर्मल आयन दिया जाए और फिर हमें कोऑर्डिनेट स्पेयर दिया जाए, मतलब जो नॉर्मल आयन होगा वो अगर लेफ़्ट साइड हो किसी भी कोऑर्डिनेट स्पेयर के, जिस तरह से पहले मैंने दिखाया था कि K4 फिर क्या था FeCN6, यानी कि जो नॉर्मल आयन था वो पॉजिटिवली चार्ज था और वो लेफ्ट हैंड के साइड था। और यहाँ पर अगर हम बात करें दूसरे एग्जाम्पल के ऊपर, यहाँ पर देखें कि कोऑर्डिनेट स्पेयर पहले दिया गया है और फिर नॉर्मल आयन दिया गया है, यानी कि राइट साइड ऑफ द
कोऑर्डिनेट स्पेयर। सो यहाँ पर देखें जो हमारा नॉर्मल आयन है Cl3 वो नेगेटिवली चार्ज है और हमारा कोऑर्डिनेट स्पेयर क्या है, वो पॉजिटिव चार्ज है। ये था रूल पहला कि हमें उसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव के ऊपर। और फिर मैंने बताया था कि जो हमारी नेमिंग स्टार्ट होगी वो किसी भी पॉजिटिव पार्ट से करेंगे और यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, कोऑर्डिनेट स्पेयर। सो हमें जो पहले नेमिंग करनी पड़ेगी किसके, कोऑर्डिनेट स्पेयर की करनी पड़ेगी। और मैंने बताया था तीसरा रूल ये था कि हमें जब भी कोऑर्डिनेट स्पेयर की बात करेंगे तो उसमें हमें प्रेफरेंस देनी पड़ती है। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसे होते हैं जो जिनमें मतलब एनायनिक भी होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं और ऑर्गेनिक लिगेंड भी होते हैं, पर अगर हम बात करें यहाँ पर कि हमारा क्या है, अमाइन दिया गया है एज अ लिगेंड और हमें पता है कि अमाइन कौन सा है, और न्यूट्रल लिगेंड है या ऑर्गेनिक है या फिर एनायनिक है। हमें पता है कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि ये न्यूट्रल लिगेंड है। सो यहाँ पर देखें कि न्यूट्रल लिगेंड दिया गया है, फिर ट्रांजिशन मेटल दिया गया है। सो हमें जो इसकी नेमिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी वो मतलब उसके कोऑर्डिनेट नंबर से करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि लिगेंड के नाम लिखने से पहले हमें उसका क्या लिखना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट नंबर लिखना पड़ेगा। और मैंने बताया था कि न्यूट्रल के लिए हमें कौन सा वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, डाई ट्राई पेंटा हेक्सा, जिस तरह एनायनिक के लिए होता है। सो सिंपली यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेक्सा अमाइन, हेक्सा अमाइन। फिर क्या करेंगे, इसका जस्ट जो मतलब ट्रांजिशन जो एलिमेंट है उसका नेम लिखेंगे और यहाँ पर कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे, ये मैंने बताया था सफिक्स उसके लिए यूज़ करेंगे जिसके जो कोऑर्डिनेट स्पेयर होगा वो नेगेटिवली होगा। यहाँ पर देखें जो हमारा कोऑर्डिनेट स्पेयर है वो पॉजिटिवली है। सो उसका सिंपली हम उसका नाम लिखेंगे जो भी ट्रांजिशन मेटल एटम होते हैं। सो यहाँ पर CO मतलब किसकी है सिंबल, कोबाल्ट की, कोबाल्ट लिखेंगे, कोबाल्ट। फिर क्या करेंगे, हम कोऑर्डिनेट स्पेयर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। सो उसके लिए क्या करेंगे, ब्रेक, यहाँ पर देखें फिर क्या करेंगे, जो मतलब हमारा जो नॉर्मल आयन है वो नेगेटिव पार्ट होगा तो उसकी जो हम नेमिंग करेंगे वो लास्ट में करेंगे। ये भी याद कर लें कि जो जब भी हमारा नॉर्मल आयन नेगेटिव में हो तो उसकी जो नेमिंग करेंगे वो आफ्टर द ऑक्सीडेशन नंबर करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर क्या करेंगे, जस्ट उसका नेम लिखेंगे क्लोराइड। मैंने बताया था कि नॉर्मल आयन की जो हमें मतलब जो ये 3 दिए गए हैं हम ट्राई नहीं लिखेंगे, जस्ट उसका नेम लिखेंगे क्लोराइड। अब आते हैं और ये जो मतलब Cl3 दिया गया ये जस्ट हमें ऑक्सीडेशन नंबर में इस्तेमाल करने पड़ेंगे। सो यहाँ पर देखें कि हमारा जो लिगेंड है वो न्यूट्रल है और उस पर चार्ज कौन सी होती है, 0 होती है। सो 0 मल्टीप्लाइड जो उसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाइड बाय 6। सो ये क्या बनेगा, 0 बन जाएगा। अगर हम बात करें कोबाल्ट, फिर क्या करेंगे, कोबाल्ट की फाइंड करनी पड़ेगी और फिर प्लस करेंगे और हमें पता है कि क्लोरीन के ऊपर कौन सी चार्ज होती है, -1, और -1 को मल्टीप्लाइड करेंगे उसके नंबर से। सो उसका जो नंबर दिया गया है वो 3 दिया गया है तो इसमें क्या होगा, -3 आएगा आंसर। सो यहाँ पर क्या करेंगे, -3 इज इक्वल टू 0। सो जो कोबाल्ट की हमें ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा वो क्या, कौन सा मिलेगा, 3 मिलेगा। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट क्या है, 3 है। सो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जस्ट रोमन में लिखना पड़ेगा 3। सो इस कंपाउंड की अगर हम नेम की बात करें, क्या बना हमारा जो इस कंपाउंड का नेम, हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें थर्ड एग्जांपल के ऊपर, ये मैं आपको एक असाइन करता हूँ। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो ये कमेंट सेक्शन में इसका नाम बताएं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें चौथे एग्जांपल के ऊपर, यहाँ पर देखें कि जो हमारा कोऑर्डिनेट स्पेयर है वो पहले दिया गया है और फिर नॉर्मल आयन दिया गया है। और मैंने बताया था कि जब भी नॉर्मल आयन आफ्टर द कोऑर्डिनेट स्पेयर दिया जाए तो उस पर नेगेटिव चार्ज आती है। सो इट मीन्स डेट कि जो हमारा कोऑर्डिनेट स्पेयर है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। सो ये तो हमारा पहला रूल डन हो गया कि हमें ब्रेक करना पड़ेगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव में, और वो ऑलरेडी डन हो गया है। और सेकंड के रूल के ऊपर अगर हम बात करें तो उसमें कह रहा था कि जो हमें नेमिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी वो पॉजिटिव पार्ट से स्टार्ट करनी पड़ेगी। और यहाँ पर देखें जो हमारा पॉजिटिव पार्ट है वो कोऑर्डिनेट स्पेयर है। और अगर हम बात करें थर्ड रूल के ऊपर तो उसमें हमें प्रेफरेंस देनी पड़ेगी जब भी हम कोऑर्डिनेट स्पेयर की नेमिंग करेंगे। सो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट स्पेयर की नेमिंग करने जा रहे हैं तो उस पर हमें प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। यहाँ पर देखें NO2 उसके 2 लिगेंड्स दिए गए हैं। यहाँ पर देखें जो NO2 है वो एनोनिक है और मैंने बताया था कि प्रेफरेंस में हमें एनोनिक के पहले लिखनी पड़ेगी, फिर न्यूट्रल की, फिर ऑर्गेनिक की। अगर हम बात करें इस कंपाउंड के ऊपर कोऑर्डिनेट स्पेयर की बात करें तो इसमें सिर्फ एनोनिक और न्यूट्रल दिया गया है, फिर इसमें ऑर्गेनिक नहीं है। सो स्टार्ट जो हमें करनी पड़ेगी वो एनोनिक के लिगेंड के साथ करनी पड़ेगी। और देखें कि एनोनिक लिगेंड में नाइट्रो जो दिए गए हैं वो 2 दिए गए हैं। सो उसके लिए हमें जो वर्ड पहले क्या करेंगे, उसकी नंबरिंग करेंगे, कोऑर्डिनेट नंबर लिखेंगे और वो कोऑर्डिनेट नंबर हमें किस तरह से लिखना पड़ेगा,
डाई नाइट्रो, क्योंकि 2 नाइट्रो के दिए गए हैं। और फिर हमें क्या करेंगे, उसके न्यूट्रल लिगेंड के ऊपर जाएंगे। यहाँ पर देखें कि न्यूट्रल जो लिगेंड है वो अमाइन दिया गया है और उसका जो कोऑर्डिनेट नंबर है वो 4 है। सो इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, टेट्रा अमाइन। फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा, उसकी ट्रांजिशन मेटल के ऊपर आएंगे तो उस पर जो हमें Cu यानी कि कॉपर दिया गया है। सो उसके लिए ये हमें जस्ट उसका नाम लिखेंगे कॉपर। फिर हमें उस कोऑर्डिनेट स्पेयर का क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। और मैंने बताया था कि जो कोऑर्डिनेट जो हमें कोऑर्डिनेट नहीं, जो नॉर्मल आयन है उसका हमें जस्ट उसका नेम लिखना पड़ेगा। यहाँ पर देखें कि सल्फेट दिया गया है तो उसके लिए हमें जस्ट उसका नेम लिखेंगे पहले, सल्फेट। ठीक है, अब आते हैं इसके कोऑर्डिनेशन नंबर भी हो, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर और उसकी नेमिंग तो हो गई। अब हम बात करेंगे चौथे रूल के ऊपर कि उसकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। सो मैंने बताया था कि जो हमें नॉर्मल आयन दिया गया है वो एनायनिक है और उसके पास जो चार्ज है वो -1 दी गई है और ये जस्ट एक नॉर्मल आयन दिया गया है। तो इसके ऊपर क्या होगी, -1। फिर क्या, अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट स्पेयर में, तो इसमें जो हमें जो NO2 जो लिगेंड दिया गया है एनायनिक, तो उस पर जो -1 चार्ज होती है और वो 2 दिए गए हैं। सो जब भी हम -1 को मल्टीप्लाई करेंगे उसके कोऑर्डिनेट नंबर से, सो यहाँ पर क्या है, जो हमें ओवरऑल क्या मिलेगा, -2। फिर हमें अगर हम बात करें न्यूट्रल के लिगेंड के ऊपर, तो उस पर चार्ज क्या होती है, 0। जब भी हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे उसके कोऑर्डिनेट नंबर से, यानी कि चार्ज मल्टीप्लाई करेंगे उसके कोऑर्डिनेट नंबर से, ये याद कर लें। जिस तरह से मैंने NO2 अगर उस पर चार्ज क्या है, -1 है, उसके कोऑर्डिनेट नंबर से हमें मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, सो इसके जो ऊपर हमें चार्ज आएगी वो -2 आएगी। सो यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। और अगर हम बात करें अमाइन के ऊपर, यहाँ पर देखिए अमाइन पर कौन सी चार्ज होती है, 0 चार्ज होती है और 0 को जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो वो आंसर 0 ही आएगा। फिर हम क्या करेंगे, उसका पॉजिटिव कॉपर Cu वो इक्वल किसके होगा, 0 के इक्वल होता है, ओवरऑल 0 के। सो -1 किसकी है, नॉर्मल आयन की। फिर -2 जो दिए गए हैं वो एनायनिक लिगेंड नाइट्रो के लिखे हुए हैं। फिर हमें जो अमाइन के हैं वो 0 है, इसलिए मैंने 0 नहीं लिखा, जस्ट उसको रिमूव कर दिया है। फिर क्या लिखा है, कॉपर और ओवरऑल 0। और अगर हम ओवरऑल बात करें -1 -2 प्लस कॉपर, तो जो कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगी तो वो 3 मिलेगी, क्योंकि -1 और -2 राइट साइड जाकर क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव, और वो 3 बन जाएंगे। सो कॉपर की जो ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगी वो क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। यहाँ पर लिखेंगे 3। सो इसको हम रोमन में लिखेंगे 3। सो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो नाम बना वो क्या बना, डाइनाइट्रो टेट्राअमाइन कॉपर 3। ऑक्सीडेशन नंबर क्या बनी, 3 सल्फेट। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें 5th एग्जाम्पल के ऊपर, यहाँ पर देखें कि जो हमें नॉर्मल आयन दिया गया है वो आफ्टर द कोऑर्डिनेट स्पेयर दिया गया है। सो मैंने बताया था कि जब भी हमारे नॉर्मल आयन आफ्टर द कोऑर्डिनेट स्पेयर दिया जाए तो उस पर कौन सी चार्ज होती है, नेगेटिव। सो हमें जो यहाँ पर कोऑर्डिनेट स्पेयर दिया गया है वो पॉजिटिव पार्ट है। ये पहला रूल डन हो गया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव में हमें डिवाइड कर लिया। फिर क्या करेंगे, उसके पॉजिटिव पार्ट की नेमिंग स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, कोऑर्डिनेट स्पेयर। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट स्पेयर पे, तो उस पर हमें क्या देनी पड़ती है, प्रेफरेंस देनी पड़ती है, जो कि 3rd रूल था। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि जस्ट एक मतलब लिगेंड दिया गया है और वो है ऑर्गेनिक, और मैंने बताया था कि EN किसका सिंबल होता है, इथाइलिन डाइअमाइन का। और मैंने बताया था कि जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम लिखेंगे वो बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, इस तरह से लिखेंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये जो लिगेंड दिए गए हैं वो 3 दिए गए हैं, तो इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, ट्रिस। और ये सिंपल EN जो है किसकी है, इथाइलिन डाइअमाइन की। सो इथाइलिन डाइअमाइन, ये हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। फिर हमें जो मतलब कोऑर्डिनेट स्पेयर में है वो ट्रांजिशन मेटल दिया गया है, तो उसका हम नेम लिखेंगे कोबाल्ट। हम कोबाल्टेट क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि हमें जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर दिया गया है वो कौन सा है, पॉजिटिव है। और हमें कोबाल्टेट तब लिखते जब इसका कोऑर्डिनेशन जो स्पेयर होता वो नेगेटिव पार्ट होता, तब कोबाल्टेट लिखते। लेकिन यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव पार्ट है, तो उसका जस्ट हम नेम लिखेंगे। फिर हम क्या करना पड़ेगा, उसका जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है उसकी क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। फिर हमें उसके बाद क्या करना पड़ता है कि जो नॉर्मल आयन है उसका जस्ट हम नेम लिखते हैं, जो कि क्लोराइड दिया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पर देखें कि Cl, उस पर चार्ज कौन सी है, -1। सो -1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो चार्ज क्या आएगी, -3 आएगी। फिर अगर हम बात करें
EN के ऊपर, तो ये याद कर लेंगे जो ऑर्गेनिक लिगेंड होते हैं उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 0 होती है। तो जब भी हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो क्या आंसर आएगा, 0 ही आएगा। फिर क्या करेंगे हम कोबाल्ट लिखेंगे, कोबाल्ट CO, यानी कि ओवरऑल इसका जो चार्ज बनेगा वो 0 बनेगा। सो जो ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड हुई किसकी, कोबाल्ट की, वो क्या आई, सॉरी, कोबाल्ट इज इक्वल क्या हुआ, 3। सो ऑक्सीडेशन क्या हमें फाइंड हुई, 3 फाइंड हुई, तो उसको हमें रोमन में लिखना पड़ेगा 3। सो जो इसका नाम हुआ ट्रिस इथाइलिन डायमाइड कोबाल्ट 3 क्लोराइड। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें 6 एग्जाम्पल के ऊपर, यहाँ पर देखें कि जिंक OH4 दिया गया है और उस पर नेगेटिव -2 चार्ज दी गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर हमें देखें कि जो हमें जस्ट क्या दिया गया है, कोऑर्डिनेट स्पेयर दिया गया है, और उस पर हम अगर बात करें चार्ज के ऊपर, तो उस पर जो चार्ज दी गई है वो -2 दी गई है, यानी कि जो हमारा कोऑर्डिनेट स्पेयर है वो क्या है, नेगेटिव पार्ट में है। सो यहाँ पर देखें जो हमें स्टार्टिंग ऑफ द नेमिंग करनी पड़ेगी वो किसके साथ करनी पड़ेगी, लिगेंड के साथ। और अगर हम बात करें OH की, हाइड्रोऑक्सो की, तो वो क्या है, एनायनिक लिगेंड है, जो कि मैंने पहले ही इसकी लिस्ट बताई थी पिछले लेक्चर में। तो अगर हम बात करें एनायनिक के ऊपर, तो उसका जो कोऑर्डिनेट नंबर दिया गया है वो कितना दिया गया है, 4। तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, टेट्राहाइड्रोऑक्सो। और हमें पता है कि जो ये जो कोऑर्डिनेट स्पेयर दिया गया है वो नेगेटिव पार्ट है। सो इसके लिए मैंने बताया था कि जब भी हमारा कोऑर्डिनेट स्पेयर नेगेटिव पार्ट में होगा तो उसका जो मेटल, जो ट्रांजिशन मेटल एटम होता है, उसका जो हम नेम लिखेंगे उसके साथ हमें सफिक्स यूज़ करना पड़ता है ATE। और यहाँ पर देखेंगे कि जो ट्रांजिशन मेटल दिया गया है वो क्या है, जिंक। सो इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, जिंकेट, क्योंकि हमें ATE देना पड़ेगा। और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी पड़ेगी। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। यहाँ पर देखें कि जो हाइड्रोऑक्सो है उस पर -1 चार्ज होती है। सो जब भी हम -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो इसका जो आंसर आएगा वो -4 आएगा। फिर क्या करेंगे, प्लस, और किसकी हमें फाइंड करनी पड़ती है, जिंक की, तो ZN। और जो हमें यहाँ पर देखें, सॉरी, इक्वल, यहाँ पर देखें कि ओवरऑल जो ऑक्सीडेशन दी गई है वो -2 दी गई है। जब ये ऐसे कंपाउंड्स आएँ तो उसकी जो भी चार्ज उसके जो कोऑर्डिनेट स्पेयर के ऊपर दी जाएगी वो राइट साइड हम वही लिखेंगे कि -2 दी गई है, तो जस्ट उसकी -2 करेंगे। सो अब अगर हम बात करें जो ये -4 हैं तो राइट साइड जाकर क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएंगे। और जब पॉजिटिव -2 करेंगे तो जिंक के ऊपर क्या आएगी, चार्ज, जो ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड होगी वो कितनी बनेगी, 2 बनेगी। यानी कि इसके जो ऑक्सीडेशन हमें स्टेट मिली जिंक की वो क्या मिली है, 2। तो इसके हमें रोमन में लिखना पड़ेगा II। सो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो नाम हुआ टेट्राहाइड्रोऑक्सो जिंकेट 2 हुआ। आई होप कि ये लेक्चर आपको बहुत ही पसंद आया होगा। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और प्लीज़ लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। थैंक यू।